हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक एंड उनकी यूनियन की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे जो है डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है और उनकी यूनियन की कहाँ यूनियन के कार्ड्स मैं यहाँ निकालने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आपको मुझे मेल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी आगे के। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी। ओह माय गुडनेस, वो सन, 10 ऑफ कप्स, राइट अवे, डिवाइन मस्कुलाइन जो है अभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं एंड जॉय से, हैप्पीएस से, विक्टोरियस फील कर रहे हैं एंड it's a growing card, it's a happy card. So lots of positivity यहाँ पे मुझे दिख रही है क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, ये भी हैप्पी एंड जॉयस कार्ड है एंड लव में न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है, न्यू बिगिनिंग है इन लव। अगर वो लव को ढूंढ रहे हैं, ऑफ कोर्स लव को ही ढूंढ रहे हैं। शायद में भी उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सेवन ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ कप्स मीन्स उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस है या बहुत सारे डिज़ायर एंड ड्रीम्स है लव के बारे में, फैंटेसाइज कर रहे हैं। पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है, मे बी आसपास के लोग हो सकते हैं या इनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, जगल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है। कर्मा, एम्परर, 8 of wands, ace of pentacles, good, and magician. डिवाइन फेमिनाइन की जो है एक साइकिल, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। कर्मा उनके जिससे था हेवी कर्मा, वो कर्मा जो है रिजॉल्व हो गया है और वो जो है अब नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार है। यहाँ पे एम्परर है एंड 8 of wands। 8 of wands जो है कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू भी ये हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े आपको एक दूसरे को मिलने के लिए।
मे बी वो सोच रही होगी कि डिवाइन मस्कुलाइन को मिलने के लिए उन्हें ट्रैवल करना है। एस ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगिनिंग इन फाइनेंस, अपॉर्चुनिटी एंड मैजिशियन है। मैजिशियन की एनर्जी जो होती है वो ये भी डिनोट करती है कि शायद आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, पर जो है डिवाइन आपसे कह रहा है कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप में वो एबिलिटी है जिसका आप यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने ड्रीम्स, एवरीथिंग। आप अगर खुद को कम समझ रहे तो ये झूठ है, ऐसा डिवाइन आपको कह रहा है। चलिए देखते हैं यूनियन की एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल से आपको क्या मैसेज आता है एंड प्रेयर। बिलीव एंड ट्रस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप sorry tonight, say Archangel Michael, please enter my dreams and replace fear with faith and trust. Let me be filled with strength, courage and confidence. ब्यूटीफुल। ये जो है बहुत अच्छी प्रेयर है ये। बिलीव एंड ट्रस्ट, आपको बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है एंड फियरफुल एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। पावर कार्ड 2, मैग्नेट अट्रैक्टिंग अबंडेंस। आप दोनों को जो है एस 2 एसेस इज हियर, लव एंड फाइनेंस अपॉर्चुनिटी इज हियर। सो आप जो है मैग्नेट की तरह है जो कि अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम से आपको क्या मैसेज है। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल इजी नहीं होता है। एक कैटरपिलर को कितना ट्रैवल करना पड़ता है इंटरनल टू हैव विंग्स, जिसे हम लाइक कितना पसंद करते हैं, कितने कलर्स में आता है और कितनी वैरायटी में आता है, यू नो, एंड इट्स नॉट इजी। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इजी तो होता है ही नहीं, पर ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तब हम और ब्यूटीफुल होते हैं। हमारे में जो कमियां होती है वो निकल जाती है, हम और ज़्यादा प्योर होते हैं। ठीक है, यही मैसेज है बटरफ्लाई स्पिरिट से कि यू आर ब्यूटीफुल। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो हो चुका है, उससे आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। हर चीज़ में बदलाव आप देखोगे। हर चीज़ जैसे आप पहले परस्यू करते थे और अब जैसे चीज़ें आप देख रहे हो उसमें बहुत अंतर है।
सो चलिए देखते हैं कि लाइफ पर्पस आप क्या करोगे अगर आप साथ में आपकी यूनियन होती है, तो आप लाइफ पर्पस कौन सा करने वाले हो। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। आप शायद ढूंढ रहे हो कि आपको क्या करना है। ये आप दोनों के लिए मैसेज है। आपके ड्रीम्स क्या है, वही आपकी न्यू बिगिनिंग है। आपके ड्रीम्स ही आपकी न्यू बिगिनिंग है और उसी से आपका जो है सोल मिशन, लाइफ पाथ एंड लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इंस्पिरेशन आपके लिए क्या है। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक expectations can help change a negative situation into a positive one। सो आपको जो है निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ हिडन होता है, उसको आपको ढूंढना है और उसके ऊपर चलना है। अपनी होप नहीं खोनी है, डार्कनेस में नहीं जाना है, इनसिक्योर नहीं होना है। यही डिवाइन का मैसेज है। यहाँ पे रेनबो है, इट्स अ गुड न्यूज़ एंड बर्ड है यहाँ पे, मतलब आपके एंजल्स गाइड्स आपके साथ हमेशा होते हैं। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस एंड क्लियरिटी आपके लिए क्या है। एफ़र्ट्स, आपको एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे। 13 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एफ़र्ट्स आपके लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन आपका किस एरिया में हो रहा है। वेलकम द न्यू, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि यहाँ जो है डिवाइन फेमिनाइन एक साइकिल, कार्मिक एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। इट्स अ वर्ल्ड कार्ड एंड ये कार्मिक है एंड इट इज़ अ कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। बड़ी साइकिल कंप्लीट की है डिवाइन फेमिनाइन ने एंड वो जो है सेकंड साइकिल के लिए अब खुद को तैयार कर रही है। सेकंड साइकिल में मेरे ख्याल से उनके लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन एंटर होने वाला है, क्योंकि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गई है और अब डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो कर्मा है उनको वो रिजॉल्व करना है। उसी से ये न्यू बिगिनिंग ये हो सकती है। ट्राइबल हो सकता है, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल हो गया, लेटर हो गया, कॉल हो गया, मैसेज हो गया। इस तरह से आपको किसी भी तरह फॉर्म में मैसेज मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है एंड वो जो है वो न्यू बिगिनिंग होगी नई साइकिल की। और डिवाइन फेमिनाइन जो है कैपेबल है, उनको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करने के लिए। डिवाइन मस्कुलाइन की भी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है और इट्स दोनों ही एक ही पोजीशन पे आया है कार्ड। और फ़िलहाल वो जगल कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, अभी थोड़ा कंफ्यूज है शायद, या बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर है उनके इस न्यू लव को लेके। सो अभी तो है उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। 2 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे जगल कर रहे हैं। सन कार्ड यहाँ पे है तो पॉजिटिव तो है, सिचुएशन में वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का एहसास उनको है, पर फिर भी जो है अभी भी हार्ट एंड माइंड का जो है कोलैबोरेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए वो जगल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपने ही माइंड में या किसी और आसपास
के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसकी वजह से होल्ड ऑन भी ये कर सकते हैं। मे बी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, तब तक डिवाइन मस्कुलाइन जो है इसी तरह रहेंगे कुछ समय। और हमारे पास और जंपर्स भी है। चलिए देखते हैं जंपर्स का क्या है मैसेज। अपॉर्चुनिटी 3, क्रिएट योर ओन रियलिटी, बी योर ओन मास्टर। खुद की रियलिटी खुद ही बनानी है, अपने आप के मास्टर खुद बनो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, यही डिवाइन का मैसेज है। सेकंड मैसेज है कि गाइडेंस नंबर 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एन लेटर जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। शायद आपकी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का ये इनिशियल लेटर हो सकता है। नेवर से नेवर, कभी भी नहीं कहना चाहिए। सो बी पॉजिटिव, यही इस कार्ड का मीनिंग है कि आगे बढ़ते रहिए। गाइडेंस कार्ड जो है 17 आया है, 17 भी नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यू लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वाइट क्वेस्ट, क्वेल्स द अनरेस्ट। सो डिवाइन मस्कुलाइन को जो है क्वाइट समय की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल टू मेक अ डिसीजन। यहाँ पे कोई एक्शन कार्ड नहीं है, सिर्फ 5 ऑफ सोर्ड्स है, वो भी जो है मेंटल स्टेट दिखाता है। एक्शन कार्ड नहीं है यहाँ पे, दोनों ही इसमें एक्शन कार्ड नहीं है। ट्रैवल है, एक ही कार्ड है अपने यहाँ जो कि एक्शन को दिखा रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस एंड क्लियरिटी आपके लिए क्या है? सरेंडर, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, बिलीव करना है, होप रखनी है, ट्रस्ट करना है एंड होप रखनी है। ट्रस्ट एंड होप बहुत ज़रूरी है। होप, ट्रस्ट एंड सरेंडर टू डिवाइन। ये मैं नहीं, यूनिवर्स कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहा है। चलिए देखते हैं कि इंस्पिरेशन आपके लिए क्या है। प्रेशियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुल्ली एंड टू make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. So टाइम की कदर कीजिए, खुद के भी टाइम की कदर कीजिए और सामने वाले व्यक्ति के टाइम की भी कदर कीजिए, ऐसा डिवाइन का कहना है। सो चलिए देखते हैं कि और इंस्पिरेशन मैसेज क्या है आपके लिए। इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स यू यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। या इनर चाइल्ड का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहती थी कि मैं जो है क्लासिकल डांस सीखूं। बचपन से मुझे बहुत डिज़ायर था इसका कि मैं सीखूं और एग्ज़ाम दूँ, उसमें थोड़ा सा आगे मैं पढ़ना चाहती थी, पर किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी पिछले साल मैंने वो क्लास जॉइन किया। मेरे पास घुंघरू भी है, उसके नोट्स है एंड मैंने वो एक्सपीरियंस करने के बाद मेरी जो एनर्जी थी, जो स्टक थी, जो इनर चाइल्ड मेरा अंदर, जो मैं डिज़ायर मेरे अंदर था, वो रिलीज़ हो गया। अब मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ जब भी मैं वो घुंघरू देखती हूँ। तो लाइक अगर आपके अंदर भी ऐसी कुछ डिज़ायर बाकी है तो आपको फुलफ़िल करनी चाहिए। एज का कोई मैटर नहीं रहता है, ये तो बस प्रोग्रामिंग होती है। सो अगर आप
आप में कोई इनर चाइल्ड इशू है, जैसे चॉकलेट आप खाना चाहते हो तो आप खाओ, आइसक्रीम खाना चाहते हो तो खाओ, वंस इन अ वाइल चलता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनर चाइल्ड को हेल्दी रखना, इनर चाइल्ड के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। सो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है अब, और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। चलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए किस एरिया में है। हेल्थ केयर चेंज, ये तो एक्सपीरियंस मैंने भी किया है हेल्थ केयर चेंज का। पिछले कुछ एक रीडिंग में आया था कि बॉडी चेंज ऐसा कुछ। तो जब से नया साल लगा है मैं कितनी बार 6-7 बार हॉस्पिटल जाके आई हूँ, और अभी परसों भी मुझे चक्कर आ गया था एंड डिहाइड्रेशन हो गया था पता नहीं, और मेरी आँखों में भी कुछ लग गया था, तो क्लॉट भी है। सो ऐसा कुछ हो जाता है। सो अभी मैं ठीक हूँ, पर आँखों में वो क्लॉट अभी भी है, वो कम हो रहा है, पर अभी ठीक हूँ मैं। सो ऐसे हो जाता है। तो हेल्थ केयर के बारे में कभी भी केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। तुरंत आपको जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो बॉडी में भी रिफ्लेक्ट होता है। सो आपको केयरफुल रहना है। अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो बॉडी में डिफरेंस, या आप अनस्टेबल फील कर रहे हो, तो आपको जो है चेकअप करा के लेना चाहिए। चलिए देखते हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। फाइनेंसेस जो है ये दोनों के लिए भी हो सकता है। फाइनेंस में चेंज हो सकता है, या आप कुछ एडिशन कर रहे हो अपने इनकम में, ऐसे भी हो सकता है। या आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स एंड डिज़ायर का कार्ड है, तो आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट से आपको और क्या मैसेज है। वेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो मिस्ट्री जो है आपके सामने सॉल्व हो जाएंगी। आपके सामने जो है मिराकुलस इवेंट्स होंगे, होते भी है। अगर आप बिलीव करते हो, ये मुझे भी पता है। और अगर आपका बिलीफ डगमग कर रहा है, तो वो कभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड्स है। ये कार्ड जो है डिवाइन फेमिनाइन का है। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो फास्ट मूविंग नाइट है। और जो है अब डिवाइन फेमिनाइन जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल ही हो, ये मेल भी हो सकते हैं। हमारे अंदर दोनों भी एनर्जीज होती है। सो कौन सी एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है रीडिंग किस तरह से आपको लेनी है। ठीक है, क्लियरिटी तो आप दोनों ही रीडिंग को सुन के आपको क्लियर हो जाता है। आपकी फेस भी क्लियर होती है, और आपकी एनर्जीज जो हैं वो भी आपको क्लियर होती हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन जो है अभी फास्ट मूविंग एक्शन में आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है वो। एंड डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में सोच रही है, कम्युनिकेट करना चाहती है, मैनिफेस्ट करना चाहती है। फिज़िकल जो है जब सारी चीज़ें 5D में चल रही है, ड्रीम स्टेट में चल रही है, तो अब जो है वो टेंजिबल, जो ये पेंटिकल है ये टेंजिबल है, हम हाथ लगा के उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो जो है 3D में अब उनका रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहती है, ऐसे इस कार्ड के थ्रू मुझे समझ में आ रहा है। चलिए देखते डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या मैसेज है। मैजिशियन, दोनों को ही मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं। दोनों ही
एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दोनों भी चाहते हैं कि वो फिज़िकल रियलिटी में एक दूसरे को मिले, देखे, बात करे, महसूस करे। और दोनों ही तैयार हैं। उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो उनके पास ऑलरेडी उनके डेस्क पे है। सो ऑल द बेस्ट डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। सो चलिए दोस्तों, यही थी आज की एनर्जी रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड क्लियरिटी आपको मिली होगी आपके सिचुएशन में। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।